अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है। अचानक से राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के समय प्रकट हुए साक्षात शेषनाग, जिन्हें साक्षात लोग लक्ष्मण जी बता रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान इतना बड़ा चमत्कार देखकर सभी पंडितों के होश उड़ गए और वहां पर बैठे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी होश उड़ गए। इस चमत्कार को काफी शुभ संकेत माना जा रहा है। इसके पीछे की सच्चाई जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। अगर आप सच्चे सनातनी हैं और राम मंदिर बनने से बेहद खुश हैं, तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। अयोध्या इतिहास रचने के बहुत करीब है। आखिर वह घड़ी आ ही गई जिसका हम सभी को बेहद इंतजार था। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में प्रभु ने विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन दे ही दिए। प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व ही अस्थायी गर्भगृह में राम लल्ला के दर्शन बंद कर दिए गए। अब 23 जनवरी से दोबारा दर्शन आरंभ होंगे, जब राम जी को नवनिर्मित राम मंदिर के गर्भगृह में स्थानांतरित किया जाएगा। इस आंदोलन की आंच में पूरा देश झुलसा था। सैकड़ों ने सीने पर गोलियां खाई तो हजारों ने अपना लहू पानी की तरह बहा दिया था। बात हो रही है राम जन्मभूमि यानी अयोध्या की, जहां 22 जनवरी को राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। उसने पूरी दुनिया को राम जी के अस्तित्व से रूबरू कराया है। इस कार्यक्रम के लिए 7,000 से ज्यादा VIP लोगों को निमंत्रण दिया गया है। लेकिन जब 22 जनवरी को विशेष ज्योतिषाचार्य की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू किया गया था, उसी समय जो चमत्कार हुआ था उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जितना राम मंदिर के निर्माण की चर्चा हो रही है, उतना ही राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की भी चर्चा हो रही है। जब यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी करने पहुंचे, तो चारों भाइयों के सामने राम लल्ला की छोटी प्रतिमा और 5 फुट की बालक स्वरूप राम लल्ला की बड़ी प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित की गई। सबसे पहले प्राण प्रतिष्ठा में जितने भी हमारे यहाँ देवता हैं, नवग्रह हैं, राशियां हैं, सभी को शांत करने के लिए पूजा अर्चना हुई। ये सब करने के बाद मूर्ति का शुद्धिकरण किया और मंत्र जाप शुरू किया गया। ये मंत्र काफी वैदिक होते हैं। इन मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि यह किसी भी मूर्ति में प्राण डाल सकते हैं। लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था, इसी दौरान वहां पर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी पंडित और वहां पर खड़े सभी लोग हैरान हो गए। गर्भगृह में प्रभु श्री राम जी की मूर्ति के चरणों के नीचे एक सांप का छोटा सा बच्चा बाहर निकल आया, जिसे देखने के बाद सभी लोगों का यही मानना था कि स्वयं शेषनाग ने प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम में आहुति दी है। सभी लोगों ने उन्हें प्रणाम किया और मंदिर के बाहर परिसर में छोड़ दिया गया। लेकिन सबके मन में यही सवाल था कि गर्भगृह बहुत सुरक्षित है, चारों तरफ से किसी भी जीव जंतु के आने की संभावना नहीं है, तो सांप का वह छोटा सा बच्चा राम मंदिर के गर्भगृह में कहां से आया? क्या वो वहां पर चमत्कारी रूप से प्रकट हुआ था? उसके बाद इस चमत्कार को शुभ संकेत मानकर लक्ष्मण जी की वहां पर उपस्थिति को मानकर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू किया गया। अब सबको इंतजार था उन 84 सेकंडों का, जब प्रभु श्री राम जी की आंखों से पट्टी हटने वाली थी और मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी। इन 84 सेकंडों को विशेष मुहूर्त के रूप में देखा जाता है, जिसे अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है, जो कि 12 से 12:30 के बीच कुछ सेकंड होते हैं, जिन्हें अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है। उसी अभिजीत मुहूर्त में उन खास 84 सेकंडों के दौरान विशेष ज्योतिषाचार्य द्वारा प्रभु श्री राम जी की आंखों की पट्टी खोल दी गई। मूर्ति के सामने रखा हुआ कांच अपने आप टूट गया और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। अर्थात कहा जाता है कि प्राण प्रतिष्ठा यानी किसी मूर्ति में प्राण डालना, किसी मूर्ति को जीवित करना, चाहे वह मूर्ति पत्थर की
हो या फिर लकड़ी की हो या फिर किसी धातु से बनी हुई हो, जब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है तब तक वह पूजनीय नहीं मानी जाती है। वह पूजनीय तभी मानी जाती है जब वह प्राण प्रतिष्ठित होती है। जो शक्तियाँ परमात्मा में होती हैं, उन मंत्रों के द्वारा उन सारी शक्तियों को उस प्रतिमा के अंदर स्थापित किया जाता है, जिसके लोग दर्शन करने के बाद और अधिक लाभ उठाते हैं और वो जिन जिन भावनाओं के साथ उनका दर्शन करते हैं उन सभी का कल्याण होता है। अब सवाल यह उठता है कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन आम जनता उनके दर्शन नहीं कर सकती है, तो उनके लिए द्वार कब खुलेंगे? बता दें कि आम जनता के लिए राम मंदिर के दरबार 25 जनवरी से खुल जाएंगे, लेकिन मंदिर के दर्शन के लिए लोगों को अपने पहचान संबंधित दस्तावेज ले जाने होंगे। इन दस्तावेजों में सबसे मुख्य है अपना आधार कार्ड। इसके अलावा संघ के 45 प्रांतों में भी राम मंदिर के दर्शन करने का निमंत्रण भेजा गया है। इसके तहत 25,000 लोग रोजाना राम लल्ला के दर्शन करेंगे, जिनके रहने और खाने पीने की व्यवस्था राम मंदिर के ट्रस्ट द्वारा की जाएगी। बता दें, इनमें वे लोग शामिल होंगे जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में हिस्सा लिया था या फिर जिन्होंने राम मंदिर के धन संग्रह में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया था। अब हम आपको अयोध्या राम मंदिर की कुछ हैरान करने वाली ऐसी खास विशेषताएं बताएंगे जिसके बारे में आपको भी नहीं पता होगा। और अगर आप एक सच्चे राम भक्त हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। मंदिर का निर्माण प्राचीन भारत के नागर शैली में किया गया है। इस मंदिर की ऊंचाई कुतुब मीनार की 70% है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर भारतीय पारंपरिक विरासत का एक सुविचारित वैज्ञानिक रूप से क्रियान्वित अद्भुत नमूना है। अयोध्या में 3 एकड़ पर बना यह मंदिर 161 फीट ऊंचा, 235 फीट चौड़ा है और इसकी कुल लंबाई 360 फीट है। मंदिर को बनाने के लिए खास जोड़ दिया गया है। इसकी नींव 15 फीट गहरी है और फाउंडेशन पूरी तरह स्टोन से बना हुआ है। मंदिर में लोहे या स्टील का प्रयोग नहीं किया गया है, जिसके कारण यह मंदिर 1000 सालों से भी अधिक समय तक सुरक्षित रह सकता है। मंदिर का निर्माण इस तरीके से किया गया है कि 7 की तीव्रता का भूकंप भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। राम मंदिर में कुल 46 दरवाजे लगेंगे। इनमें से 42 पर 7 किलो की सोने की परत चढ़ाई हुई है। सीढ़ियों के पास 4 दरवाजे लगे हुए हैं जिन पर सोने की परत नहीं होगी। मंदिर के दरवाजों को महाराष्ट्र के सागौन की लकड़ियों से बनाया गया है। इनमें हैदराबाद के कारीगरों ने नक्काशी का काम किया है। मंदिर में रामनवमी के दिन भगवान राम का अभिषेक सूर्य की किरणों से होगा। दोपहर के समय जब सूर्य दक्षिण की तरफ को होगा, मिरर और लेंस से सूर्य की रोशनी रिफ्लेक्ट होकर भगवान के ललाट पे पड़ेगी। सचमुच राम मंदिर का इतिहास बहुत बड़ा है और हम सभी इसके इतिहास के सामने बहुत छोटे हैं, लेकिन यह हमारा सौभाग्य है कि हम राम मंदिर को अपनी आंखों से बनता हुआ देख पाए। हम नमन करते हैं उन सभी कार्य सेवकों को जिनके बलिदान से हम आज यह दिन देख पाए। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।